समृद्ध भारत अभियान की ओर से सेवर स्थित सेंट्रल जेल पर नववर्ष मिलन 2024 मनाया और जेल के जरूरतमंद कैदियों को सर्दी से बचाव के लिए गर्म जैकेट वितरित की गई। जिस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता एवं विशिष्ट अतिथि जेलर विजय सिंह, जेलर मान सिंह, आरएसी कंपनी कमांडर कल्पना शर्मा, महिला कारागृह सेवर जेलर सुषमा सेन रहे, जबकि अध्यक्षता सेंट्रल जेल के अधीक्षक अशोक वर्मा ने की। निदेशक सीताराम गुप्ता ने कहा कि मानव सेवा ही सच्ची प्रभु की सेवा है। जो निस्वार्थ भाव से देश, समाज, मानव की सेवा करे वह इंसान महान और प्रभु का सच्चा भक्त होता है। ऐसे इंसान से प्रभु हमेशा खुश रहते हैं और समाज उनकी सराहना करता है। उन्होंने कहा कि सेवा वो नहीं जो किसी दिखावे के लिए की जाए, जिसे करने के बाद मन को अपार शांति का अनुभव हो, वही सेवा है। उन्होंने कैदियों से आह्वान किया कि भूत व वर्तमान काल को भूलकर भविष्य काल की सोचें और देश, समाज व परिवार की चिंता करके अपराध और सजा को भूल जाएं, तभी मानव जीवन धन्य होगा। उन्होंने कहा कि कोई भूखा नहीं रहे और दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं का अभाव नहीं झेले, साथ ही कपड़ा पहनने से वंचित नहीं रहे। इसके लिए खुशियां आपके द्वार के तहत भामाशाह व एनजीओ का सहयोग लेकर मदद कराई जाएगी। सेंट्रल जेल के अधीक्षक अशोक वर्मा ने कहा कि समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता एवं उनकी टीम ने सेंट्रल जेल को 551 धार्मिक ग्रंथ, साहित्य, कहानी, कविता आदि की पुस्तकें भेंट की। अब जरूरतमंद कैदियों को सर्दी से बचाव को गर्म जैकेट उपलब्ध कराई। जेल को पुस्तक दान एवं कैदियों को जैकेट देकर नेक काम किया। यह कार्य सराहनीय है। सेंट्रल जेल के जेलर विजय सिंह एवं जेलर मान सिंह ने बताया कि निदेशक गुप्ता ने जो जैकेट उपलब्ध कराई, वे जैकेट जेल के जरूरतमंद कैदियों को बांटी जाएंगी, जिनमें गरीब परिवार तथा साल 2021 से आज तक जिन कैदियों से परिजन मुलाकात नहीं करने आए, उन्हें दी जाएंगी। समृद्ध भारत अभियान के प्रदेश प्रभारी पुनीत गुप्ता ने बताया कि डीग जिले के उप कारागृह के कैदियों के बाद सेंट्रल जेल सेवर के कैदियों को गर्म जैकेट बांटी गई। अब तृतीय चरण में बयाना, धौलपुर, दौसा व पड़ोसी राज्य की मथुरा व आगरा जेल के कैदियों को पढ़ने के लिए पुस्तक व जैकेट उपलब्ध कराई जाएंगी। और भाई और ये हमारे लिए नए साल का बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आप लोगों के लिए कुछ काम करने का मौका मिल रहा है। और लास्ट टाइम जेलर साहब ने, सुप्रीटेंडेंट साहब ने बताया था कि जो ये साहित्य का काम तो हो गया है, लेकिन उसके अलावा हमारे लोगों को सर्दी के लिए कुछ जैकेट्स या जर्सी चाहिए। तो हमने कहा जर्सी के बजाय तो जैकेट ज़्यादा अच्छी रहेगी। और तत्काल सर्दी जब बढ़ने लग गई तो जयपुर गए हम, मैं और मिसेज दोनों ही गए, और शाम को तो लोड करा के दूसरे दिन तो सवेरे आ गई थी ये जैकेट। और फिर हमने सोचा कि इसको आपसे ही प्रेरणा ली थी कि पहले हम डीग जो कारागार है वहाँ करा दें उनको, और वहाँ पे उपलब्ध कराई। बड़ी अच्छा लगा वहाँ पर भी, क्योंकि बड़ी पिछड़ी, वहाँ का तो बहुत ही पिछड़ा हुआ मामला है। लॉकअप है ना? हाँ, लॉकअप तो वो बड़ा पिछड़ा हुआ है। और वहाँ पे तो मेरे भाई काफ़ी संख्या में हमें तो होती। अपराध जो है वो एक सतत प्रक्रिया, अपराधी सतत नहीं है। अपराधी से मायने ये है कि हर क्रिमिनल, जिसके हाथ से क्राइम हुआ है, वो क्रिमिनल नहीं है, आदतन नहीं है। तो कोशिश ये करो कि आगे भी भविष्य में हो गया जो बीत गया, जिसकी सजा तुम पा रहे हो बस हो गई, आगे ऐसा नहीं, इसको व्यवहार में लाओ और ये करो। बाहर से आए लोग इसलिए कि तुम लोगों की मदद कर सके, चाहे वो इस रूप में हो चाहे और किसी रूप में हो। कई बार और संस्थाएं भी आती हैं जो हमसे ये भी कहती है कि किसी का जुर्माना नहीं जमा है तो हम करना चाहते हैं। और मैं वैसे आप लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश, जैसे जेलर साहब ने कहा, आप लोगों की कोशिश रहे कि जो आपने अपने पास्ट में किया वो आप इन फ्यूचर नहीं दोहराएं, ताकि आप यहाँ से जल्द जाके अपनी सुचारू ज़िंदगी अच्छे से व्यतीत कर सकें। और जो हमारे सामने गेस्ट महोदय आए हैं आपके लिए इतनी अच्छी सौगात लेके, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थे इस वक्त मौसम की, वो आपको लगे पिछली बार आपको किताबें दी अच्छी थी, धार्मिक किताबें, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा आप लोगों का। पढ़ते हैं कभी मुलाकात हो रहा हमारे यहाँ पर, और इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ उनको, पूरी जेल स्टाफ की तरफ से, व्यक्तिगत रूप से भी धन्यवाद।